ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। ये आप लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग देख रहे हैं येलो कलर में। इसका नाम है ईशनहाउफन। ये बिल्डिंग का नाम रखा हुआ है। यहाँ पर जब रशिया से आज़ाद करवाई गई थी कंट्रीज़, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो रशिया के अंडर थी, जो मतलब उसने कब्ज़ा किया हुआ था रशिया ने, वो कंट्रियों को जर्मन ने आज़ाद करवाया। पैसा देकर, डील कर कर, जो भी किया, आज़ाद करवाया। और बहुत सारे उस ज़माने में, उस वक़्त 2002 की बात है ये। हाँ नहीं, 2000 की बात है ये। 2001 में जो है ये यूरोप एक किया गया, बॉर्डर ख़त्म किए गए और लोग यहाँ पे आना शुरू हुए। और ये वो वाहिद बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा टाउन जो है, जिसका नाम ऑक्सबर्ग है, यहाँ पे टोटल रशियन एंड रोमानियन लोग आए थे। उनको रखा गया था स्टार्ट में। उस वक्त उनका स्टेटस जो था वो रेफ्यूजी था और बहुत अच्छी सहूलतें दी गई उनको। उसके बाद फिर उनको लीगल किया गया जब रोमानिया यूरोप के अंदर ले आए, यूरोपियन यूनियन में आ गए, रशिया आ गया। तो रशियन, अब वो रशियन है, उसके बाद निकले वो रशियन। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो रशिया में लोग, जर्मन लोग गए थे उस जमाने में, वर्ल्ड वार से पहले रोमानिया में गए थे विजिट करने के लिए। टूरिस्ट लोग जो थे, वार लग गई, वो लोग वहीं के वहीं रह गए। उनको इधर नहीं आने दिया। कम्युनिस्ट कंट्रीज बना दिया गया, रशिया ने कम्युनिस्ट बना दिया। और जितने भी लोग जर्मन के थे उन सबको कैद कर लिया गया। और फिर काफ़ी अरसा फिर वहीं पे वो लोग रहे, वहीं पे आबाद हो गए, वहीं पे उनकी शादियां हो गईं, चाहे कोई लेडीज़ थी या जेंट्स था। वहीं पे उनकी औलादें आगे पैदा हुई, औलादें दर दर औलादें पैदा हुई। तो जब ये आज़ाद हुआ 2000 में, इन्होंने आज़ाद करवाई ये कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो यहाँ पे फिर उन्होंने ऐलान किया, बल्कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज में ऐलान कर दिया गया कि जो वो लोग थे जो यहाँ से गए थे वर्ल्ड वार से पहले, उनको हम सिटीजनशिप देंगे और फौरी तौर पे उनको सिटीजनशिप मिलेगी। क्योंकि वो इस चीज़ को जो थे वो उनका हक था, क्योंकि थे तो वो जर्मन। लेकिन जो ओरिजिनल जर्मन जो थे, उनके दादा परदादा जो भी थे, उनकी तो डेथें हो गई थी। आगे उनकी औलादें जो थी वो थी। फिर उनको इन्होंने जर्मन नेशनलिटीज़ दे दी और यहाँ पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये थी स्टोरी जी ईशनहाउजन की। और अब फैल गए हुए हैं पूरे जर्मन के अंदर, रोमानियन, रशियन, बुल्गारियन, पोलैंड, जितनी भी हैंगरी में बहुत ज़्यादा थे। वो लोग अब यहाँ पे फैल चुके हैं और उनके पास जर्मन नेशनलिटीज़ हैं, उनको
नेशनलिटी दे दी गई है, उसी वक्त दे दी गई थी और बहुत ज़्यादा उनको जो है सपोर्ट दी गई थी जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब सपोर्ट में क्या था कि एक तो उनको पैसा दिया गया काफ़ी सारा, फी कस के हिसाब से, फी पर्सन के हिसाब से। उसके अलावा उनको ट्राम वगैरह, बसेस वगैरह के पास जो थे वो फ्री इशू कर दिए गए। जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो उनको दी गई। और इसी तरह जिसको हम DDR कहते हैं, अब तो खैर नहीं लोग कहते DDR, अब तो ईस्ट जर्मन कहा जाता है। ईस्ट जर्मन भी जो था वो रशिया के अंडर में था। ईस्ट जर्मन भी रशिया के अंडर में था, उसको भी आज़ाद किया, करवाया। और वो लोगों का तो मैंने उस वक़्त भी हाल देखा था जब वो रशिया के अंडर था वो कंट्री, मतलब वो ईस्ट जर्मन जो था, उस वक़्त इसको DDR कहा जाता था वो ईस्ट जर्मन का हिस्सा था, वेस्ट और ईस्ट। और वो लोग वेस्ट जर्मन नहीं आ सकते थे उस वक़्त, मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए सख्ती थी। कोई भी बंदा, मतलब आप कह लें कि वो वेस्ट जर्मन में नहीं घुस सकता था, ईस्ट जर्मन वाला। खैर उनके ऊपर भी फिर अल्लाह ताला ने करम किया कि उनको ले लिया गया, उनको भी बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प की गई। सबसे पहले अगर जॉब उनको दी गई तो उनको दी गई। बेशक एक जर्मन ने भी अप्लाई किया हुआ है उसी जगह पे, और एक ईस्ट जर्मन वाले ने भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो वेस्ट जर्मन वाला है उसको जॉब नहीं दी गई। सबसे पहले ईस्ट जर्मन वाले को जॉब दी गई और उनकी सैलरी जो थी वो वेस्ट जर्मन वाले से ज़्यादा दी गई। लेकिन वो इतने कमचोर निकले क्योंकि उस वक़्त जो था वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में गुजारी। और कम्युनिस्ट का क्या होता था, रोटी कपड़ा और मकान, काम उन्होंने करवाना है रशियन ने, और रोटी देनी है, कपड़ा देना है, रहने के लिए जगह देनी है। और उन लोगों को आदत नहीं थी काम करने की। ये मैं उसी ज़माने की एक आपको बात सुनाता हूँ कि मैं उस वक़्त हंगरी गया, ये भी कम्युनिस्ट कंट्री थी, रशिया के अंडर था। हम लोग जा सकते थे, वो नहीं आ सकते थे। और मैं कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया तो यकीन जाने कि मुझे 35 मिनट हो गए बैठे हुए। किसी ने आकर नहीं पूछा भाई क्यों बैठे हो, क्या चाहिए तुम्हें। 35 मिनट के बाद फिर एक वो बैठी हुई गप्पे लगा रही हैं वेटर्स जो थी, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और 35 मिनट के बाद जब वो आई तो मैंने उसको कॉफ़ी का और केक का बोला। खैर वो ले तो आई, मैंने उसको कहा मैं कुछ बात कर सकता हूँ, कहती बिल्कुल करें आप बात। वो बैठ गई, हालांकि यहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि कोई वेटर जो है वो आपके साथ बैठ जाए, आपकी टेबल पे बैठ जाए, क्योंकि वो जॉब पे है, वो ड्यूटी कर रही है। कहती हाँ बताएं क्या बात है। मैंने कहा एक चीज़ मुझे बताएं, मुझे 35 मिनट हो गए बैठे हुए, कोई आया नहीं मेरे पास पूछने के लिए भाई क्यों बैठे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो कहती है जी बात यह है कि रोटी कपड़ा और मकान मिलता है, हम क्यों भागे, हमें कौन सी सैलरी मिलनी है, बराए नाम सैलरी मिलती है हमें, मतलब आप कह लें 300 रुपया मिलता है, और काम हमसे लिया जाता है 12 घंटे, और हमें मतलब पूछने वाला नहीं होता, टूरिस्ट आता नहीं है यहाँ पे,
लोकल लोग होते हैं और लोकल लोगों को पता है कि क्या होता है यहाँ पे। तो ये स्टोरी थी जी कम्युनिस्ट की, बल्कि ईशनहाउजन की आप कह सकते हैं। तो इसी के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।